So good afternoon, everybody. Today we will do chapter 2 of EVS plant theory. Okay, today we will do part 1 of this chapter. So there is a story. जो चैप्टर है वो बहुत ही अच्छा है. इसमें क्या है? I read the chapter for you. Last Sunday we went to a garden in the neighborhood. Last Sunday ये जो बच्चे यहाँ पे हैं ये एक स्टोरी सुना रहे हैं कि लास्ट संडे वो गार्डन में जो कि उनके नेबरहुड में है वहां पर गए थे. वी प्लेड हाइड एंड सीक, छुपन छुपाई एंड अंताक्षरी. वहां पे बच्चों ने छुपन छुपाई खेली और अंताक्षरी खेली. हाइड एंड सीक को हम हिंदी में छुपन छुपाई बोलते हैं. अंताक्षरी आप सब खेलते हो. सो वी हैड ए लॉट ऑफ फन. अब बच्चे बता रहे हैं कि हमने वहां बहुत एंजॉय किया. लास्ट वीक गार्डन में गए थे, नेबरहुड में गार्डन है और वहां पे हमने बहुत ज्यादा एंजॉय किया. आफ्टर सम टाइम दीदी सेट. अब इन बच्चों के साथ आपको दिखाई दे रहा है उनकी एक दीदी भी है जो उनके साथ गई है. ठीक है. सो आफ्टर सम टाइम दीदी ने बोला लेट्स प्ले अ गेम. आओ एक गेम खेलते हैं. एंड वी हैड ए लॉट ऑफ फन. और हम बहुत ही मजा करेंगे. सो वी हैड प्लेड दिस गेम इन द कैंप लास्ट ईयर. और दीदी ने बताया कि जो गेम हम आज खेलेंगे वो हमने अपने कैंप में लास्ट ईयर भी खेली थी. आई विल बिकम अ प्लांट फेयरी. अब दीदी कहती है कि मैं प्लांट फेयरी बनूंगी. द प्लांट फेयरी विल कॉल आउट ए नेम ऑफ समथिंग. और जो प्लांट फेयरी है वो एक नेम बोलेगी एंड यू विल हैव टू टच इट. और आप सबको उसको टच करना है. ठीक है. सो मैं यहाँ पे रिपीट करती हूँ कि बच्चे जो है वो कहते हैं कि लास्ट वीक हम अपनी दीदी के साथ नेबरहुड के गार्डन में गए थे. वहां पे हमने हाइड एंड सीक खेला और अंताक्षरी खेली और बहुत ही एंजॉय किया. सो अब इसमें दीदी जो है वो प्लांट फेयरी बनती है और वो बोलती है कि मैं जिस चीज का नाम लूंगी आप सब बच्चे जाओगे और उस चीज को टच करोगे. क्लियर. द गेम बिगिन. अब सेकेंड पैराग्राफ है. द गेम बिगिन. दीदी सेड द प्लांट फेयरी आस्क्स यू टू टच अ प्लांट. अब गेम स्टार्ट हो जाती है और दीदी कहती है प्लांट फेयरी, जो कि दीदी प्लांट फेयरी बनी है, वो कहती है कि मैं आपको बोलती हूँ बच्चों को कि जाओ और किसी एक प्लांट को हाथ लगाओ. वहां पे 4 बच्चे दीदी के साथ हैं. वो जाते हैं और एक एक प्लांट को हाथ लगाते हैं. एट वंस ऑल द चिल्ड्रन ran टुवर्ड्स द प्लांट. जैसे दीदी ने बोला सब बच्चे प्लांट्स की तरफ भागते हैं और हर प्लांट को हाथ लगाते हैं. ये देखो आपको दिखाई दे रहा है ना, सब बच्चों ने एक एक प्लांट को हाथ लगाया हुआ है. So they ran towards the plant and they touched the plants. अब बच्चों के नाम देखो आपकी बुक में भी दिए गए हैं. दयाराम, अम्मू, माइकल एंड शबनम. 4 बच्चे हैं यहाँ पे जिन्होंने की अलग अलग प्लांट को हाथ लगाया है. नाउ अम्मू ने कौन से प्लांट को हाथ लगाया है? मैरीगोल्ड प्लांट. कौन सा प्लांट है? मैरीगोल्ड प्लांट. माइकल जो है, शबनम ने किसको हाथ लगाया है? जैस्मिन प्लांट. दयाराम ने नीम ट्री को और माइकल ने मेहंदी बुश को. ठीक है. यू कैन सी यहाँ पे अलग अलग बच्चों ने अलग अलग प्लांट को हाथ लगाया है. जैसे कि दीदी ने उनको बोला कि जाओ और एक एक प्लांट को हाथ लगाओ. Have you noticed that all the plants are different from each other? क्या आप नोटिस कर रहे हो कि यहाँ पे हर प्लांट अलग अलग तरह का है? जो जिस प्लांट को दयाराम ने हाथ लगाया है वो ट्री है. ठीक है. और एक प्लांट को जैस्मिन है वो अलग प्लांट है. आई टेक इट टू प्रीवियस स्लाइड. सी दयाराम ने नीम ट्री को हाथ लगाया है. अम्मू ने मैरीगोल्ड को जो अलग प्लांट है. शबनम ने जैस्मिन को, वो भी अलग तरह का प्लांट है. और माइकल ने मेहंदी को, वो एक बुश है. ठीक है. सो इसमें क्या है? नाउ दीदी सेड वेरी गुड, एवरीवन हैज टच्ड अ प्लांट.
सब बच्चों ने एक एक प्लांट को छुआ, बट हैव यू नोटिस्ड दैट ऑल द प्लांट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? पर आप बच्चों, क्या आपने नोटिस किया कि हर प्लांट एक दूसरे से अलग है? दीदी, आर यू सिटिंग ऑन द लिटिल प्लांट, सेड शबनम। अब दीदी कहती है कि आपने अलग अलग प्लांट्स को हाथ लगाया है। सबसे पहले है अम्मू। अम्मू मैरीगोल्ड प्लांट को हाथ लगा रही है, और मैरीगोल्ड प्लांट एक हर्ब है। ठीक है, मैरीगोल्ड प्लांट एक हर्ब है। हर्ब जो है, हर्ब वो प्लांट्स हैं, स्मॉल होते प्लांट्स होते हैं, और उनके स्टेम वीक होते हैं और ग्रीन कलर के होते हैं। आई रिपीट, मैरीगोल्ड जो प्लांट जिसको अम्मू ने हाथ लगाया था, वो जो प्लांट है उसका स्टेम वो एक हर्ब है, और हर्ब्स आर दोज प्लांट्स which have weak stem and green stem. और मैरीगोल्ड का यूज है, मैरीगोल्ड को हम, ये जो फूल है इनसे गार्लैंड्स बनती हैं, इनको डेकोरेशन में यूज किया जाता है। मैरीगोल्ड के फ्लावर्स को से परफ्यूम भी बनाया जाता है। सो अलग अलग यूजेस हैं मैरीगोल्ड प्लांट के। अब अम्मू ने मैरीगोल्ड प्लांट को हाथ लगाया, और मैरीगोल्ड प्लांट एक हर्ब है। हम देखेंगे कि अलग अलग प्लांट्स अलग अलग तरह के हैं। नाउ नेक्स्ट इज जैस्मिन। शबनम ने, आप अपनी बुक में देख सकते हो, शबनम ने जैस्मिन प्लांट को हाथ लगाया है। ठीक है, और जैस्मिन जो प्लांट है वो, जैस्मिन जो प्लांट है वो एक श्रब है। नो सॉरी, जैस्मिन प्लांट इज अ क्लाइंबर। जैस्मिन की बहुत वैरायटीज आती हैं, इसको चमेली भी बोलते हैं, और जैस्मिन जो प्लांट है वो एक क्लाइंबर है। और जो क्लाइंबर्स आर दोज प्लांट्स विच आल्सो हैव वीक स्टेम एंड दे नीड सपोर्ट टू ग्रो अपवर्ड। अब जो क्लाइंबर्स होते हैं उनके स्टेम वीक होते हैं, वो खुद अपने आप ऊपर क्लाइंब नहीं कर सकते, इसलिए उनको ऊपर क्लाइंब करने के लिए सपोर्ट चाहिए होती है। आपके घर में भी क्लाइंबर्स लगे होंगे, क्या आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो एनी क्लाइंबर जो आपके घर में है? वो प्लांट जो क्लाइंबर है और सपोर्ट लेके ऊपर चढ़ रहा है, आप लिख सकते हो किसी प्लांट का नाम इन द चैट बॉक्स? आई एम रीडिंग द चैट बॉक्स। एनी प्लांट जो कि क्लाइंबर है। इस बुक में आपने देखा शबनम ने जैस्मिन प्लांट को हाथ लगाया, और जैस्मिन दीदी बताती है कि जैस्मिन जो प्लांट है वो क्लाइंबर है, और क्लाइंबर्स जो है दे आल्सो हैव वीक स्टेम, दे कैन नॉट स्टैंड इरेक्ट, सो दे नीड सपोर्ट, सम सपोर्ट टू ग्रो अपवर्ड। नो, आई गिव यू एग्जांपल। जो मनी प्लांट है इट इज आल्सो अ क्लाइंबर। मनी प्लांट भी एक क्लाइंबर है। और जैस्मिन जो है, इसके बहुत से, बिल्कुल ठीक है, माहिर ने आंसर दिया है चैट बॉक्स में, मनी प्लांट। और बेटा जो जैस्मिन है इट इज यूज टू मेक, जैस्मिन ऑयल बनता है, और जैस्मिन जो है इससे परफ्यूम भी बनाया जाता है, बिकॉज जैस्मिन की जो स्मेल है वो बहुत ही अच्छी होती है। यस, बिटर गॉड इज ऑल्सो अ, बिटर गॉड भी क्लाइंबर है। बिल्कुल सही आंसर आपने चैट बॉक्स में दिया। नहीं बेटा, रोज क्लाइंबर नहीं है, ये मैं आपको नेक्स्ट एक्सप्लेन करूंगी इसको। सो नेक्स्ट है दयाराम। अब दयाराम ने नीम ट्री को हाथ लगाया। आपने देखा कि जो दयाराम था उसने एक पेड़ को पकड़ा है, ठीक है, और जो वो ट्री है उसका नाम नीम है। अब ट्रीज क्या होते हैं, ये थर्ड टाइप है। ट्रीज आर बिग प्लांट्स विच हैव बिग स्ट्रॉन्ग स्टेम कॉल्ड ट्रंक। ट्रीज जो होते हैं वो बड़े प्लांट्स हैं जिनका जो ट्रंक होता है, जो मिडल पार्ट होता है, उसको ट्रंक बोलते हैं, और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। यू कैन सी इन द पिक्चर नीम ट्री इज देयर। और नीम ट्री के बहुत फायदे हैं। नीम इज अ मेडिसिनल प्लांट। नीम एक मेडिसिनल प्लांट है, इसकी मेडिसिनल वैल्यू है। इसके जो ब्रांचेस हैं उसको लोग ब्रश करने के लिए यूज करते हैं, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं, और जर्म्स किलर होता है। और लीव्स को पानी में बॉईल करके इट इज यूज्ड फॉर स्किन इन्फेक्शंस आल्सो। और नीम के जो बाकी प्लांट पार्ट्स हैं इनका भी अपनी मेडिसिनल वैल्यू होती है, और बहुत सारे आयुर्वेदिक मेडिसिन में नीम का यूज किया जाता है। सो नीम इज अ ट्री, एंड मैरीगोल्ड हमने डिस्कस किया इज अ हर्ब, एंड जैस्मिन इज अ श्रब। जैस्मिन जो है, सॉरी, जैस्मिन इज अ क्लाइंबर। नेक्स्ट है माइकल। माइकल टच्ड मेहंदी बुश। मेहंदी इज एग्जाम्पल ऑफ श्रब।
अब ये नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लांट है जिसको कि हम श्रब बोलेंगे। माइकल ने एक बुश है, जो श्रब्स होती हैं वो बुशेस की तरह होती हैं, झाड़ियों की तरह होती हैं। उनकी जो ब्रांचेस हैं, काफी सारी ब्रांचेस जमीन से ही इकट्ठी ऊपर की तरफ निकलती हैं। सो वो एक बुश की तरह की अपीयरेंस देती हैं। सो माइकल ने एक बुश को टच किया था और वो बुश थी मेहंदी, और मेहंदी जो है वो एक श्रब है। सो प्लांट्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। अब हमने देखा प्लांट्स अलग अलग तरह के हैं। कोई ट्री है, बुश है, उसको श्रब बोलते हैं। जैस्मिन क्लाइंबर है, मैरीगोल्ड हर्ब है। सो डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स आर हर्ब्स, shrubs, trees, climbers and creepers. क्रीपर्स जो हैं, क्रीपर्स वो प्लांट है विच ऑल्सो हैव वेरी वीक स्टेम एंड सॉफ्ट स्टेम। जो क्रीपर्स हैं वो भी जो है दे कैन नॉट क्लाइंब, वो तो बिल्कुल ही क्लाइंब नहीं कर सकते बिकॉज द फ्रूट इज वेरी हैवी। जो क्रीपर्स है उनका फ्रूट बहुत हैवी होता है। आजकल समर सीजन है, वाटरमेलन इज इन द मार्केट, मेलन इज इन द मस्क मेलन इज इन द मार्केट, और मेलन इज इन द मार्केट, पंपकिन इज इन ऑल्सो अवेलेबल इन द मार्केट। ये सारे जो ये तीनों जो प्लांट्स हैं ये क्रीपर्स हैं। सो क्रीपर्स वो प्लांट हैं जिनका स्टेम जो है वो वीक है, लेकिन उनका फ्रूट हैवी होने के कारण वो जमीन पे ग्राउंड के साथ साथ ही ग्रो करते हैं, इसलिए उन्हें हम क्रीपर्स बोलते हैं। कैन यू नेम द प्लांट ऑन विच दीदी वॉज सिटिंग? अब दीदी जो है वो भी जमीन पे बैठी है और नीचे उसके प्लांट्स हैं। अब जिस प्लांट पे दीदी बैठी है उसका नाम ग्रास है। ठीक है, दीदी ग्रास के ऊपर बैठी है और ग्रास है, ग्रास भी एक हर्ब है, ग्रास भी एग्जाम्पल ऑफ हर्ब है। दीदी वॉज सिटिंग ऑन द ग्रास, दीदी ग्रास के ऊपर बैठी है। द गेम स्टार्टेड अगेन, अब गेम का फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया और दोबारा फिर गेम जो है वो स्टार्ट होती है। द प्लांट फेयरी नाउ सेड, अब दीदी जो कि प्लांट फेयरी बनी हुई है वो कहती है टच अ ट्री विच हैज इधर अ थिक और ए थिन ट्रंक। अब दीदी बच्चों को बोलती हैं अब आप जाओगे और एक ट्री को टच करोगे। अब आपने छोटे प्लांट्स को टच नहीं करना, आपने ट्री को टच करना है। उस ट्री का जो स्टेम है, ट्रंक है, वो थिक भी हो सकता है और थिन भी हो सकता है। इस पिक्चर में जो ट्री है इसका स्टेम थिक है, ठीक है, लेकिन दीदी ने बच्चों को बोला है कि आपने ट्री को टच करना है। स्टेम उसका थिक भी हो सकता है और थिन भी हो सकता है। जाओ और अपनी चॉइस के ट्री को टच करो। अब ट्रंक इज द मिडल पार्ट ऑफ द ट्री। अब आप इस पिक्चर में देख सकते हो जो ट्रंक है वो ट्री का मिडल पार्ट होता है। सो हैव यू सीन द प्लांट्स विथ थिक और थिन ट्रंक्स? क्या आपने वो प्लांट्स देखे हैं जिनका ट्रंक थिक होता है और थिन होता है? उन प्लांट्स के नाम लिखो जिनका ट्रंक थिक है, आपने जो देखे हैं। आपने जिन प्लांट्स को देखा है जिनका ट्रंक थिक है उनका नाम चैट बॉक्स में लिखो। Have you seen the plants with thick or thin stem? Yes, बिल्कुल ठीक है। Mango has thick stem, neem thick stem, बिल्कुल ठीक है। Banyan thick stem, people thick stem. Very good answer, very good answer. Now अब उनके नाम लिखो, उन प्लांट के, उन ट्रीज के नाम लिखो जिनके थिन स्टेम होते हैं। गवावा का भी थिक स्टेम है। मैंगो, बनियन, गवावा थिक स्टेम। अब उन ट्रीज के नाम लिखो जिनके स्टेम थिन होते हैं। उन ट्रीज के नाम लिखो जिनका स्टेम थिन है, जो आपने देखे हैं। जो हमने ट्री देखे हैं जिनका स्टेम थिन है। कोकोनट, नो। लेमन थिन स्टेम, राइट, लेमन थिन स्टेम। ट्री का नाम लिखना है बेटा, रोज श्रब है।
पीच का तो थिक होता है, गवावा का भी, गवावा का कंपैरेटिवली थिन होता है। मेलन तो बेटा मेलन तो क्रीपर है, वो तो उसका तो, वो तो ट्री नहीं है ना, हमने तो ट्री का नाम लिखना है ना। पपाया ठीक है। सो राइट आंसर लेमन, राइट आंसर। एप्पल का स्टेम थिन होता है, राइट आंसर। अब देखो, माइकल जो है, माइकल को ये गेम बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी। दीदी ने उनको पहले उनको अलग अलग प्लांट्स को छूने के लिए बोला, फिर दीदी ने उनको बोला कि आपने उन ट्रीज को छूना है, सिर्फ ट्रीज को टच करना है, चाहे वो थिक स्टेम वाले हैं चाहे वो थिन स्टेम वाले हैं। अब माइकल को गेम जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है, और माइकल कहता है गेट मी सम लीव्स क्विकली। अब माइकल कहता है अब मैं प्लांट फेरी बनूंगा, ठीक है। और तो सब बच्चे हंसते हैं कि बॉय प्लांट फेरी बनेगा, पर माइकल जो है उसको टर्न मिलती है और वो प्लांट फेरी बनता है। और माइकल अब प्लांट फेरी बन के सब बच्चों को बोलता है गो एंड गेट मी सम लीव्स। अब सबको वो बोलता है मेरे को लीव्स लेके आओ, ठीक है। जो लेकिन लीव्स लेके आने हैं, ब्रिंग द लीव्स बट डू नॉट प्लक द लीव्स फ्रॉम द प्लांट्स। माइकल कहता है लीव्स लेके आओ आप सब, लेकिन लीव्स जो है आपने प्लक नहीं करने हैं। जो भी लीव्स हैं वो जो गिरे हुए हैं उन्हीं को आपने उठाना है। दीदी ने बोला तो जो लीव्स गिरे हैं उन्हीं को उठाओगे। द चिल्ड्रन रैन टू कलेक्ट द लीव्स विच वर लाइंग ऑन द ग्राउंड। अब बच्चे भागते हैं और अलग अलग तरह के लीव्स जो कि जमीन पर गिरे हुए हैं उनको उठाते हैं और लेकर आते हैं, ठीक है। आपकी बुक में पिक्चर बनी हुई है विच इज ऑल्सो ऑन द स्क्रीन। अलग अलग लीव्स जो हैं वो अलग अलग कलर्स के आपको आसपास मिलते हैं और अलग अलग शेप्स के होते हैं और अलग अलग उनकी मार्जिन्स होती हैं। आप इस पिक्चर में देख सकते हो। some leaves are round, some are long and some are triangular, ठीक है। सो द लीव्स आर ऑफ डिफरेंट कलर्स हैं, कुछ लाइट ब्राउन है, कुछ लाइट ग्रीन है, कुछ डार्क ग्रीन है, कुछ येलो है, कुछ रेड है, कुछ पर्पल है। मैंने भी आपके लिए कुछ लीव्स इकट्ठे किए हैं। आई शो यू ऑल द लीव्स। मैं आपको लीव्स दिखाती हूँ जो मैंने आपके लिए इकट्ठे किए हैं। सो अलग अलग लीव्स की जो अब आप देखोगे, आप अपने घर के आसपास जब आप देखोगे अलग अलग लीव्स जो आप देखोगे, तो आप देखोगे उनकी उनकी शेप भी अलग है, कलर्स भी अलग होते हैं, ठीक है। उनकी मार्जिन्स अलग होती हैं। सो मार्जिन्स भी उनकी अलग होती हैं। सो अब बाकी बच्चे बोलते हैं कि वी ऑल्सो वॉन्ट टू बिकम प्लांट फेयरी। अम्मू और शबनम बोलते हैं कि बड़ा मजा आ रहा है गेम में, हम भी अब प्लांट फेयरी बनेंगे। लेकिन दीदी उनको बोलती है कि नो नॉट टुडे, आज आप नहीं बन सकते, बिकॉज इट इज टाइम टू गो होम। अब घर जाने का टाइम हो गया है। सो आई विल शो यू द लीव्स नाउ। सो वन होम टास्क इज फॉर यू, कलेक्ट सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स। अलग अलग तरह के लीव्स जो आपको अपने घर के आसपास गिरे हुए दिखाई देते हैं वो आपने इकट्ठे करने हैं। और कल क्लास में मैं आपसे पूछूंगी जो लीव्स आपने इकट्ठे किए हैं वो लीव्स आप मेरे को कल शो करोगे, ठीक है। So thank you very much. This was all for today class. Now I show you the leaves which I have collected for you. Okay, I show you leaves again. ठीक है, मैं एक बार फिर शो करती हूँ आपको। सी अशोका लीव्स, इसकी मार्जिन्स देख सकते हो आप। ये देखो करी लीव्स, साइज देखो, ठीक है, डिफरेंट है साइज। दिस इज हाइबिस्कस लीफ, इसके मार्जिन्स बहुत ही जिगजैग है, ये चीजें आपने नोटिस करनी है, मार्जिन्स बहुत ही जिगजैग है। दिस इज रोज लीफ, अलग अलग लीफ का साइज अलग है, शेप भी अलग है। दिस इज गवावा लीफ, बिल्कुल राउंड है। दिस इज मैंगो लीफ, लीफ ऑफ मैंगो ट्री। This is leaf of lemon tree.
ठीक है, is it clear? So now you will also collect different types of leaves and show me in tomorrow class कि कौन से प्लांट के लीव्स आपको मिले हैं और मैं कल आपसे पूछूंगी. ठीक है, now any query you can write in the chat box if any query is there by the time I take your attendance. और सबने क्लास में with name और section enter करना है. Any query you can write in the chat box. Thank you very much for today class. Now write your queries in the chat box if any.